मेरा भाई बाथरूम से नहाकर निकलता है तो मन करता है कि मैं उसका तौलिया को उतारकर उसका नंगा जिस्म देखूं। मैं अपने भाई के साथ वो करवाना चाहती थी। मेरे भाई ने मुझे रोंधा भी। मेरा नाम प्रिया है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं एक सेक्सी जवान लड़की हूँ और मेरे जिस्म को देखकर किसी का भी केला खड़ा हो सकता है। अभी मैं 25 साल की हुई हूँ। मेरी तरबूज एकदम से उठी हुई है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। माता पिता के अलावा मेरा एक भाई भी है। वो 21वें साल में है। मैं उसके बदन को देखकर कई बार आकर्षित हो जाती हूँ। वो जब बाथरूम से नहाकर निकलता है तो मेरा मन करता है कि उसके तौलिया को उतार दूं और उसके जिस्म को नंगा देखूं। अपने भाई से बो करवाऊं। मैंने एक बार उसे फ्रेंची में देखा था। उसका केला अलग से दिखाई दे रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके केले को पकड़ लूं। कई बार मैंने उसे अंडरवियर में देखा है। उसका केला काफी बड़ा दिखाई देता है। मैं कई बार उसको देखकर गर्म हो जाती हूँ। मेरा मन करता है कि अपनी नीचे में उसका केला लेकर भाई से बो करवा लूं। वो भी बहुत ठरकी है। मेरे नारंगी को घूरता रहता है। ये कहानी मेरे भाई से बो की पहले बो के बारे में है। मेरा भाई उसमें में बहुत माहिर है। जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उसको पढ़कर आपको भी मेरी बात का यकीन हो जाएगा। ये वाक्य आज से करीब 2 साल पहले हुआ था। उस दिन मौसी भी आई हुई थी क्योंकि घर पर कथा हो रही थी, मगर वो हमारे दादा दादी के घर पर हो रही थी। आपको बता दूं कि हम लोग मेरे दादा दादी से दूर शहर में रहते हैं क्योंकि मुझे गांव में रहना पसंद नहीं था। जब हम लोग दादी के घर पर जाते थे तो वहीं रहते थे। वहां पर गांव में केवल एक ही बाथरूम बना हुआ था। मैं कई बार जल्दी में नहाने के टाइम पर अपनी ब्रा और पैंटी को बाथरूम में ही छोड़ देती थी। मेरा भाई मेरे बाद नहाने के लिए जाता था। मैंने कई बार देखा था कि मेरा भाई मेरी ब्रा और पैंटी को लेकर छत पर चला जाता था। एक दिन मैंने ध्यान से देखा कि मेरी ब्रा और पैंटी में निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उस पर कुछ पदार्थ डाल दिया हो। फिर एक दिन मैंने नहाने के तुरंत बाद देखा कि मेरी ब्रा पर मेरे भाई का पदार्थ लगा हुआ था। मैंने उसको हाथ लगा कर देखा तो मुझे वो चिपचिपा लगा। मैंने उस दिन अपनी नीचे को सहलाया भाई की बो के बारे में सोचते हुए। मेरी बो गर्म हो गई थी। फिर जब हम दोनों कथा के लिए जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी। उस दिन मैंने नीचे से ब्रा नहीं पहनी हुई थी। गीली कच्ची सड़क पर चलते हुए मेरे नारंगी भाई की गीली पीठ से चिपक रहे थे। उस दिन मैं भाई की गर्म पीठ से लगकर मजा ले रही थी। चलते हुए रास्ते में अचानक बाइक के नीचे पत्थर आ गया तो मैं उछल पड़ी। मैंने भाई की जांघ पर हाथ रखा हुआ था। अचानक से मेरा हाथ सरक कर भाई के उस पर जाकर लगा। भाई का वो पहले से तना हुआ था। शायद वो भी मेरे नारंगी को अपनी पीठ पर महसूस कर रहा था और गर्म हो गया था। मैंने भाई के बो को पकड़ा तो उसे दर्द हुआ और चिल्लाया। वो डांटते हुए बोला, आराम से बैठो। भाई के बो से मैंने हाथ वापस पीछे कर लिया। उसके बाद हम दोनों दादी के घर में आ गए। फिर रात को कपड़े बदल कर सोने लगे। मेरा भाई भी मेरे साथ ही सो रहा था। मेरी आंख लग गई थी, मगर फिर देर रात को अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी के हाथ मेरे नारंगी को छेड़ रहे थे। आंखें बंद रखे हुए ही मैं लेटी रही। अब मैं जाग गई थी लेकिन सोने का नाटक कर रही थी। मेरी तरबूजें मेरे भाई की तरफ थी। वो मेरे नारंगी को पीछे से हाथ लाकर दबा रहा था। मुझे भी मजा आने लगा। कुछ देर तक वो मेरी नारंगी को दबाता रहा। उसके बाद उसने मेरे नारंगी से हाथ हटा लिया। फिर उसके हाथ मेरी तरबूजे को दबाने लगे। मुझे मजा आ रहा था। उसने मेरी तरबूजे को दबाया। फिर उसने मेरी लेगी को उतार कर नीचे कर दिया। कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था।